हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में असमानता जो अप्रेंटिस को महसूस हो रही है, उसकी समस्याओं को लेकर अप्रेंटिस छात्रों ने रेलवे को एक लेटर दिया है। उसमें क्या क्या जिक्र किया गया है और क्या 60% जिनका है और 90% वाले बराबर किए जाएंगे या नहीं किया जाएंगे। मान लीजिए जो 32,438 पदों पर वैकेंसी आई थी 2024 की वैकेंसी जो इसकी आंसर की आ गई है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों का डाउट है कि सर जो लोग ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं और जो लोग कम परसेंटेज वाले हैं सभी को बराबर करके सीबीटी के मार्क्स पे मतलब सिलेक्शन लिया जाए, इस तरीके से मांग की जा रही है। तो क्या ये संभव है या नहीं है? यह 2025 की जो वैकेंसी है 22,000 पदों पे जो वैकेंसी आई है, क्या उसमें ये नियम लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि काफ़ी जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनका काफ़ी पहले मार्क्स कम आता था, जो मतलब पहले एग्ज़ाम दे के आते थे ना कि प्रैक्टिकल दे के आते थे, तो उनको इस तरीके से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी नंबर का जो डिफरेंट देखने को मिल रहा है 1/3 एनएससी का। तो इसके लिए आप लोगों को बता दें कि देखिए एनएफआईआर, एआईआरएफ और रेलवे को काफ़ी जगह ये कैंडिडेट जो अप्रेंटिस हैं काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं। तो उसके बारे में आपको हम पूरी प्रॉपरली जानकारी भी दे देते हैं कि क्या उन्होंने डिमांड रखी है। तो जैसे कि पहले तो आप लोग थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे भर्ती नियम में बदलाव मतलब नियम बदले जाए, इस तरीके से मांग कर रहे हैं अप्रेंटिस छात्र। और उसके बाद आप लोग देख पा रहेंगे ओल्ड सीसीए, न्यू सीसीए, एनएससी मार्क्स जिनका 60% है, 90% है, इसको बराबर करने की मांग जो चल रही है। शिव गोपाल मिश्रा से बहुत ज़्यादा गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर प्रक्रिया दिया जाए। तो इसमें नए अप्रेंटिस हों, पुराने अप्रेंटिस हों, आपस में आप लोग बिल्कुल भी डिवाइड ना हो, ये आप लोगों से हम आज से नहीं बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें, ये लेटर भी आपको पहले दिखा देते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहेंगे कि वॉच टाइम यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, वॉच टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा। वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर मतलब कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आपकी वीडियो को देखते हैं। तो उसमें हमने चेक किया तो देखिए काफ़ी मतलब देखने के बाद तो काफ़ी असहज महसूस हुआ, क्योंकि देखिए इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनकी संख्या 71% है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी ना करें। केवल और केवल मात्र यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे कि 29% ही कैंडिडेट हैं जो अभी तक रोजगार 7590 को सब्सक्राइब किए हैं, जो वीडियो को रेगुलर देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब किए हैं। लेकिन 71% ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट या ITI कैंडिडेट या रेलवे संविदा की जानकारी लेना चाहते हैं। तो 71% बहुत भारी संख्या में ये लोग हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, उससे आप ही का बेनिफिट होगा। क्योंकि मान लीजिए हमको एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा और आप लोगों को हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी। और आइए बिना समय गंवाए आपको हम लेटर पढ़वाते हैं। जो लेटर दिया गया है 60%, 90%, 99% जिनका है उनको इक्वल करने की जो बात कही जा रही है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लेटर है जिसको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इसमें विषय में बताया गया है कि ओल्ड सीसीए अभ्यर्थी, देखिए अभ्यर्थी के साथ हो रही असमानता के संबंध में, मतलब यहाँ पे मेन हेडिंग में जो बताया जा रहा है कि जो इसकी मुख्य विषय है, किस विषय में ये लेटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओल्ड सीसीए अभ्यर्थियों के साथ हो रही असमानता के संबंध में। फिर यहाँ पे महोदय सविनय निवेदन है कि पुराने सीसीए अभ्यर्थी ने अप्रेंटिस के दौरान प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी परीक्षा भी दी थी, जिसके कारण उनके एनएससी में अपेक्षाकृत कम लगभग 60% के आसपास हो रहे हैं। वहीं नए सीसीए केवल प्रैक्टिकल परीक्षा दिए, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बताया जा रहा है, जिसमें उन्हें 95 से अधिक आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मतलब पहले के पुराने कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम दे के आते थे, सीबीटी एग्ज़ाम मतलब देते थे, जो थ्योरी के नाम से जानते हैं आप लोग। प्रैक्टिकल भी होता था, थ्योरी भी होता, तो इस वजह से 60 नंबर 65 नंबर इसके आसपास ही आते थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं केवल प्रैक्टिकल बेस पे आ रहे हैं, तो 95 से अधिक ही लोग मतलब परसेंटेज ला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अंतर के कारण आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में पुराने अभ्यर्थी सीसीए अभ्यर्थी को नए की तुलना में लगभग 16 या 16 से अधिक अतिरिक्त लाने पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 16 नंबर या 16 नंबर से अधिक लाने पड़ रहे हैं, तब जाके सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा जो असमानता है उसके लिए लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि पूर्णतः असमान और अन्यायपूर्ण स्थिति है। यह प्रक्रिया समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस असमानता को दूर करने
हेतु सूचित संशोधन समानता लागू की जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं समान अवसर मिल सके। धन्यवाद। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें सभी को बराबर किया जाए, सभी के बराबर हक हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी अप्रेंटिस को इक्वल कर दिया जाए। और इनका यही कहना है कि मतलब इसका अर्थ अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब एनएसी में सबका जब बराबर हो जाएगा तो जो सीबीटी में ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। मतलब पूरी तरीके से सीबीटी पे डिपेंड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि जो नए अप्रेंटिस हैं उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, जो पुराने हैं उनको भी नहीं। पुरानों के साथ थोड़ी असमानता देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक चीज़ और, आपको जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सभी जगह से आदेश आ चुका है बहुत पहले भी, कि मतलब कोई भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उसमें कोई नियम में बदलाव नहीं हो सकता। जैसे कि 2024 की वैकेंसी मतलब भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो उसमें ये नियम कभी भी लागू नहीं होगा, चाहे आप कितना हो लेटर दे लीजिए। मैं किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पुराने को सपोर्ट कर रहा हूँ, नए को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नए को सपोर्ट कर रहा हूँ, पुराने को नहीं। यह जो रियलिटी है उसको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी समय को ख़राब ना करें। क्योंकि देखिए एक ही मुद्दा इसमें है कि जो भी आप लोग डिमांड रख रहे हैं तो ये 2024 की वैकेंसी में संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है। और 2025 की जो वैकेंसी है 22,000, उसमें भी ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग ये अपनी समस्याओं को सही तरीके से रख पाते हैं, सही तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, तब तो ये चीज़ें संभव हैं कि आने वाली आगामी वैकेंसी में इस तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है आप लोग उसमें सोच रहे हैं कि बदलाव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ज़्यादा परसेंटेज है उनको भी नहीं, और जिनका कम परसेंटेज है ये गलत उम्मीद ना लगाएं। इस तरीके से आपस में आप लोग नए पुराने बटे नहीं, आप लोग यूनिटी बना के इसको ग्रुप डी में कोटा बढ़ाने की मांग करिए। जिस तरीके से पिछली बार आईटीआई छात्रों ने गलतियां करके पछता रहे हैं कि जितना वो लोग मेहनत किए, कोर्ट केस किए, सब कुछ किए कि ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई लागू हो, लेकिन आईटीआई तो लागू नहीं हुआ। कम से कम अगर उतना प्रेशर लेके सारे टीचर, सारे स्टूडेंट मिलके अगर मतलब कैंपेन चलाए होते, अपनी संवैधानिक तरीके से मांगों को रखे होते कि चलिए कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी को 1 लाख किया जाए, 80,000 किया जाए, तो वैकेंसी बढ़ी होती, ये संभव था। लेकिन आईटीआई नॉन आईटीआई के चक्कर में ना ही वैकेंसी बढ़ी और ना ही आईटीआई लागू हुआ। तो वही कंडीशन है कि देखिए जो नए पुराने अप्रेंटिस आपस में इस तरीके से बट रहे हैं तो बिल्कुल भी ना बटें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चालू है तो उसमें बीच में कोई बदलाव नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और इस तरीके से आपस में आप लोग डिवाइड होंगे तो रेलवे का ही बेनिफिट होगा। उससे अच्छा है कि सभी लोग यूनिटी बनाएं, एकता बना के कोटा बढ़ाने की मांग करिए। ग्रुप डी में कम से कम 50% कोटा होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन में 15 से 20% कोटा मिलना चाहिए। इस तरीके से डिमांड को लेकर आगे बढ़िए। बाकी अप्रेंटिस एकता बना के रखिए। आप लोगों से यही चीज़ें हम बार बार समझाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, काफ़ी हज़ारों अप्रेंटिस वहाँ पे जुड़े हैं। आप लोग भी जुड़िए और एकता बना के रखिए। और ये आप लोगों को लेटर देने से 2024 या 2025 की वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करिए। और 2026 की जो वैकेंसी है आने वाली है, अगर आप लोग इसमें अभी भी जो मुद्दा है कोटा बढ़ाने या इस तरीके से कर लेते हैं तो अगली वैकेंसी 2026 में ही बेनिफिट मिल पाएगा। बीच में किसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप लोगों को पता होगा। जो लोग मतलब कंटिन्यू रोजगार 75-90 से जुड़े हैं उनको हर एक चीज़ पता होती है। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े थे इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आगामी जो चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, आपके जो भी अप्रेंटिस लीडर हैं ज़रूर आपकी समस्याओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो अप्रेंटिस एरा संगठन है उनके भी काफ़ी मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके भी एनएससी में 60-65% इस तरीके से हैं। तो वो लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं, नियम बदलाव की मांग कर रहे हैं कि जब तक ये नियम से संभव था तब तक जॉब मिल रही थी। 2018-19 तक संभव था क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या कम थी। तो मान लीजिए 1/3 2/3 ठीक था, लेकिन अब अप्रेंटिसों की संख्या काफ़ी बढ़ जाने की वजह से 1/3 2/3 से नौकरी लेना अप्रेंटिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। काफ़ी अप्रेंटिस की तादाद बढ़ गई है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों के जो भी अप्रेंटिस संगठन के लीडर हैं बिल्कुल इस पर कार्य कर रहे हैं। आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करिए और नए पुराने आपस में डिवाइड ना हो, अप्रेंटिस एकता बना के रखें। और जो लोग अभी तक चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस जो भी आपके साथी हों, ITI साथी हों, उनको शेयर करें। धन्यवाद।